मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बैलेंसिंग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग सिखा रहा था मैं आपको। तो बैलेंसिंग को आगे कंटिन्यूस करते हैं हम। देखो एक और रिएक्शन लेते हैं अपन, HNO3 प्लस CaOH2 का और ट्वाइस, तो ये देगा CaNO3 और ट्वाइस प्लस H2। देखो एक तो मैंने आपको सिंपल मेथड सिखाया था, एलिमेंटल अपन एक जो भी एलिमेंट्स दिए होते हैं उनको एलिमेंट्स को काउंट कर, उनके एटम्स को काउंट करके बैलेंसिंग करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है? देखो डायरेक्ट मेथड में बात करें यहाँ पे तो कैसे कर सकते हैं? जैसे अपन को दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन क्या है 1 है और इधर नाइट्रोजन क्या है 2 है। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करें, अगर नाइट्रोजन को 2 एटम्स करना हो अपन को तो यहाँ 2 लगा दें। तो 2 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए और यहाँ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम 2 लगा सकते हैं, तो 2 4 4 हाइड्रोजन हो गए। अब नाउ वी विल काउंट ऑक्सीजन, 3 2 6 into 8 and 3 2 6 into 8। calcium 1 it means the reaction is balanced, रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से आप तो बहुत सारी रिएक्शन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बैलेंसिंग करना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कई सारी बातों को ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन जैसे NH3 और ट्वाइस और NH3, ठीक है? अगर मान लो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम डबल एरो यूज करते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, जैसे ये वाली थी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो सिंगल एरो यूज करते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए ये रिवर्सिबल हो जाएगी आपकी और ये फिर रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद और क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब हीट लिबरेट होती है, जैसे यहाँ जब भी जहाँ तक कोई गैस निकलती है तो गैस निकलने पे ज़्यादातर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और हीट भी रिलीज होती है। हीट रिलीज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है। इसका मतलब जिस रिएक्शन में क्या होती है, हीट एनर्जी लिबरेट होती है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है? और ये भी एक्सोथर्मिक है। और जिस रिएक्शन में क्या होगी, हीट एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब होगी, वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है? उसके बाद अगर किसी कोई रिएक्शन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे मान लो CaSO4.2H2, ठीक है? तो ये 293 केल्विन 393 केल्विन पे हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaSO4 तो हाफ H2 प्लस 1.5 H2, ठीक है? तो इस रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या हो रही है? हीट एनर्जी का एब्सॉर्ब हो रही है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमारी एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है? ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला भी है। ये जिप्सम है, ओके? नेक्स्ट बात आती है, जैसे अगर टेम्परेचर पे हो किसी, मान लो 200 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे होती है, ये 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होती है, तो प्रेशर को अपन एरो के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि क्या, तो अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे कोई रिएक्शन होती है तो उनको एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है? जैसे हमारी रिएक्शन है CS2 डबल बॉन्ड CS2 इथीन में हाइड्रोजनेशन करते हैं अगर अपन इसका, तो हाइड्रोजनेशन करने पे यहाँ पे हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है निकेल CH3 तो यहाँ पे देखो ये 1 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया और ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया, निकेल किया है अपन ने, तो निकेल कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर लिखेंगे। तो ये सब चीजों का जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
आइटम केमिकल रिएक्शन। कई सारे के टाइप है, जैसे एडिशन रिएक्शन को आप सीबीएसई में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सीबीएसई में तो ये चारों रिएक्शन ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है इसके साथ, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये सब तो हमें सीबीएसई वाले में टॉपिक में पढ़नी है चैप्टर फर्स्ट में। और आरबीएससी में कुछ रिएक्शंस और इंक्लूडेड है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन है हमें पढ़नी है। तो ये वाली सारी रिएक्शन है आरबीएससी में इंक्लूडेड है। तो आरबीएससी वाले बच्चों को ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है, सीबीएसई वालों को एडिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो देखो एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन टू और मोर reactant combine together to form a single product. It's called रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो क्या कहती है एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combine together to form a single product is called addition reaction। यानी कि जब हमारे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और वो क्या दें सिंगल प्रोडक्ट दे हमें, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। देखो अभी मैं एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे आपकी कई सारी रिएक्शन इसमें हो रहा है, जैसे C+O2 है, तो यहाँ पे CO2 बन रहा था, तो ये क्या थी, टू रिएक्टेंट से वन प्रोडक्ट बन रहा है, इट मींस एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे एक और है, जैसे COO
H2 हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या दे देंगे, होल ट्वाइस 2 OH2 का होल ट्वाइस प्लस O2। तो देखो ये रिएक्शन हो गई बेटा, ये इसको बोलते हैं क्विकलाइन, इसको बोलते हैं स्लैग लाइन कॉमन भाषा में। जैसे इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका कैल्शियम ऑक्साइड, बट इन कॉमन लैंग्वेज इट इज आल्सो कॉल्ड क्विकलाइन एंड इट इज कॉल्ड स्लैग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दो अपने रिएक्टेंट है और क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट सिंगल मिल रहा है हमें। ठीक है, इसलिए रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, सीबीएसई में एडिशन रिएक्शन में खास बात और होती है कि एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मिलकर आपस में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बिना बॉन्ड के तो कोई एटम कंबाइन नहीं होगा दूसरे एटम से, इसलिए एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होगा तो केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा ही होगा। तो इट मींस एडिशन रिएक्शन का एक फीचर ये भी है कि इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बेटा, ये अधिकतर नेचर में कैसे होती है, एक्सो थर्मिक होती है नेचर में। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है नेचर में रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि इनमें से हीट लिबरेट होती है, इस रिएक्शन में से भी हीट निकलेगी, इसमें से भी हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये नेचर में कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन होगी और भी काफी सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे Mg O2 ये वाला है 2Mg। ठीक है, एक ये है CH2 वाला ये आपका, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे आपको CH3 इथेन मिल जाएगा, ये इथेन है आपको। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हैं एडिशन रिएक्शंस के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो क्या होता है, ये रिवर्स होती है किसका, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये क्या होती है, रिवर्स होती है, यानी अपोजिट होती है। जैसे एडिशन रिएक्शन क्या कहती थी, जब दो या दो से अधिक जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिसोसिएशन कहलाती है। नाम से मतलब होगा डिसोसिएशन यानी टूटना। ठीक है, तो इट मींस अब जैसे इसमें भी कुछ इसके सब टाइप्स हैं, जैसे तो पहला है थर्मल डिसोसिएशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और तीसरा है फोटो लाइटिक डिसोसिएशन। क्योंकि डिसोसिएशन रिएक्शन में बेटा बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स देना पड़ेगा, यानी फिजिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो चाहे अगर हम हीट के रूप में अगर उसको दे रहे हैं उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो जाएगा थर्मल डिसोसिएशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई कर रहे हैं उस कंपाउंड में और उसकी वजह से कंपाउंड अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाएगा। और अगर सनलाइट की वजह से या लाइट की प्रेजेंस में वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएगा। देखो नाम से पता पड़ा, फोटोलाइटिक यानी फोटो यानी लाइट या सनलाइट। ठीक है, लाइटिक मतलब टूटना। ठीक है, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और थर्मल का मतलब हीट की वजह से। जैसे इनका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे CaCO3। ठीक है, अगर मैं इसमें हीट इसको हीट दूं
तो ये क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2 निकालेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी थर्मल डिसोसिएशन हो गई। इसमें मैंने क्या दी हीट दी है इसको, तो हीट दी इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी नेचर में। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में जैसे वाटर का करते हैं, वाटर को H2O 2H2O इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने में इलेक्ट्रिक करंट पास करने में क्या होगा 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी ये डिसोशिएट हो जाएगी। अब ये मतलब CBSE में इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, कैथोड होती है, ठीक है, और एक एनोड होती है। कैथोड जो होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी, एनोड जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, अब इसमें ये भरा हुआ H2O, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें से तो हाइड्रोजन जो है वो तो कैथोड में कलेक्ट हो जाएगी जाके, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ कलेक्ट होगी एनोड पे आके कलेक्ट हो जाएगी। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें क्योंकि कैटायन हाइड्रोजन यहाँ पे कैटायन है, तो इसका मतलब अगर कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो एनोड में क्या हो गया नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका एनायन अगर नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे एनायन है तो एनोड क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि अपोजिटली आयंस जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इस वजह से। ठीक है, उसके बाद लास्ट है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होगा बेटा, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में जैसे अपन ले लेते हैं HbO 2HBr, ठीक है, यहाँ H डाल देते हैं यानी सनलाइट। ठीक है, तो अपन को क्या मिल गया H2 प्लस Br2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट की वजह से क्या हो गया ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में ट्रांसफर। जैसे आप HBr ले सकते हो, AgCl2 ले सकते हो, H कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस Cl2। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन की सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है पहले डिसोसिएशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन की डिसोसिएशन रिएक्शन की व्हेन टू और व्हेन a single reactant break down into two or more is called dissociation reaction। ठीक है बेटा, डेफिनेशन है डिसोसिएशन रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।